हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में ट्रैवल फूड सर्विसेज आईपीओ के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि कंपनी की किस प्रकार की कल के दिन लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। क्या ये आईपीओ हमको कल चौंका सकता है लिस्टिंग पर या फिर होता हुआ नजर आएगा लॉस। तो सब कुछ हम समझेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, कल के दिन लिस्ट होगा ये आईपीओ जिनको मिला। सबसे बात ध्यान रखिएगा, ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है, 1100 का इसका प्राइस बैंड है, 13 शेयर का लॉट साइज है, पूरा का पूरा ये एक ऑफर फॉर सेल था। अब जब भी देखिए हम आईपीओ की बात करते हैं तो हमेशा ये देखते हैं कि आईपीओ फ्रेश इशू का था या फिर एक पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल था। तो ये दोस्तों आईपीओ पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल था। आप कह सकते हैं ऑफर फॉर सेल को उतना ज़्यादा पॉजिटिवली नहीं लिया जाता है, बट अगेन देखिए बहुत सारी कंपनीज है जो अपना ओएफएस लेकर आई है जिन्होंने कमाल धमाल भी किया है। तो ऐसा नहीं कि ऑफर फॉर सेल को आप आउटराइटली रिजेक्ट कर दे कि भैया ये तो नेगेटिव ही होने वाला है, ऐसा नहीं होता है। अब बहुत बार देखिए ओएफएस नेगेटिव होते हैं बिकॉज ओएफएस का मतलब भी ये है कि जो निवेशक है वो अपना हिस्सा इस कंपनी से निकालते हुए नजर आ रहे हैं, अपना हिस्सा कुछ बेचते हुए नजर आ रहे हैं। अब कोई भी चाहेगा कि मैं अपना हिस्सा बेचूं एट अ हायर प्राइस, ऊंचे दाम पर, तो ये अपने आप में दोस्तों एक माइंडसेट जरूर रहता है। इस आईपीओ में आप कह सकते हैं पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल था। 2000 करोड़ का एक भी रुपया कंपनी के पास जाता हुआ नजर नहीं आया। दूसरी चीज दोस्तों हम जो देखते हैं वो होता है हमेशा सब्सक्रिप्शन, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्यूआईबी। तो देखिए क्यूआईबी कैटेगरी आप कह सकते हैं इस आईपी में उतनी ज़्यादा नहीं भरी, 8 गुना के आसपास क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिला, विच इज ओनली 3233 करोड़। तो आप कह सकते हैं कि देखिए जो क्यूआईबी कैटेगरी है उसने भी उतना कुछ खास आईपीओ में पैसा नहीं डाला। एचएनआई कैटेगरी ने 1.67 टाइम्स, तो रिटेल कैटेगरी ने 0.73 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब किया। एम्प्लॉय पोर्शन 1.81 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। तो कुल मिलाकर 3 गुना के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ, यानी कंपनी को 4253 करोड़ 4253 करोड़ रुपीज़ के आसपास मिलते हुए नजर आए। अब ओवरऑल कह सकते हैं कि दोस्तों ये जो सब्सक्रिप्शन था इस कंपनी को लेकर वो भी कह सकते हैं कि ठीक ठाक था, कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तो नहीं था, बट ओवरऑल कंपनी को अगर पैसा रिसीव होता हुआ देखने को मिल रहा है 4253 करोड़, तो आप कह सकते हैं कि इट्स ओनली 3 टाइम्स। तो आईपीओ को जिस प्रकार से अभी सब्सक्रिप्शन मिलते हुए नजर आ रहे हैं, मेजरली अगर आप देखेंगे तो 10 गुना के ऊपर चल जाते हैं। तो ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन पाने में कह सकते हैं थोड़ा सा निराश करता हुआ नजर आया। अब देखिए इसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट हाँ सब्सक्रिप्शन भी कंपनी का उतना तगड़ा नहीं आया, ये बात क्लियर थी। एक और चीज दिखाऊंगा आपको, वो है प्रमोटर की होल्डिंग। तो देखिए प्रमोटर की होल्डिंग प्री आईपीओ थी करीबन 100%, अब वो कम होकर 86.19% हो जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा कि आफ्टर द आईपीओ ऑल्सो जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है वो 75% से ऊपर है। 86.19% की आपको याद रखिएगा इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग रहती हुई देखने को मिलेगी। कंपनी के प्रमोटर है एसएसपी ग्रुप होल्डिंग्स, एसएसपी फाइनेंसिंग लिमिटेड, एसएसपी एशिया पैसिफिक होल्डिंग, कपूर फैमिली ट्रस्ट और वरुण कपूर और करण कपूर, याद रखिएगा कंपनी के प्रमोटर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे तो एक बात आपको साफ नजर आएगी कि ग्रोथ कंपनी की नजर आ रही है। 1100 करोड़, 1462 करोड़, 1762 करोड़, साथ साथ मुनाफा 251 करोड़, 298 करोड़ और 379 करोड़। यानी ओवरऑल दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अगर आप देखेंगे तो लगातार आपको एक चीज दिखेगी कि ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। सो अब आते हैं दोस्तों कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, बिकॉज वो लिस्टिंग पे ये बात ध्यान रखिएगा, आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें हैं कंपनी के अंदर पॉजिटिव, या कौन से रिस्क है वो भी आपको मैं बता दूंगा। सो देखिए ट्रैवल फूड सर्विसेज, ये याद रखिएगा भारत की सबसे बड़ी ऑपरेटर है ट्रैवल क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जिसको हम ट्रैवल क्यूएसआर बोलते हैं, और लाउंज अक्रॉस एयरपोर्ट्स इन इंडिया। ये बात ध्यान रखिएगा कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि आपको मलेशिया, हांगकांग के अंदर भी मिल जाती है। और टीएफएस, यह बात ध्यान रखिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ कंपनी एयरपोर्ट्स पे काम करती है तो ये बात भी अपने आप में गलत है। कंपनी हाईवेज पे भी याद रखिएगा ऑपरेट करना चालू कर दिया है इंडिया के अंदर। सिलेक्टिव हाईवे साइट्स पे कंपनी आपको मिल जाएगी। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी का काम कुछ इस प्रकार का है कि कंपनी ओवरऑल इस तरह की है, राइट, मतलब ऑपरेटर है एक क्यूएसआर की, लाउंज अक्रॉस एयरपोर्ट्स इन इंडिया प्लस हाईवेज। टीएफएस दोस्तों एक जॉइंट वेंचर है एसएसपी ग्रुप, जो एक लिस्टेड कंपनी, याद रखिएगा ये ब्रिटेन की कंपनी है और ब्रिटेन में लिस्टेड भी है। इनके पास ऑलमोस्ट 3000 फूड एंड बेवरेज आपको ब्रांड्स देखने को मिल जाएंगे और लाउंज एक आउटलेट्स देखने को मिल जाएंगे इन 38 कंट्रीज़। कंपनी ऑलमोस्ट 600 लोकेशंस 6 कॉन्टिनेंट्स में फैली हुई है, जो याद रखिएगा इनका एक जॉइंट वेंचर से मैंने कहा एसएसपी ग्रुप के साथ है। इसके अलावा के हॉस्पिटैलिटी जो कपूर फैमिली ओन्ड है वो भी याद रखिएगा प्रमोटर है, और उनका भी प्रेजेंस है 35 सिटीज़ में फॉर एफएनबी और हॉस्पिटैलिटी इन इंडिया, ये आपको नजर आ जाता है, राइट। तो कंपनी का जो प्रमोटर ग्रुप है या फिर जो जिसके साथ जॉइंट वेंचर है कंपनी का, वो अपने आप में दोस्तों काफ़ी आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग है। ट्रैवल फूड सर्विसेज के पास ये बात ध्यान रखिएगा 413 क्यूएसआर आउटलेट्स है। इस क्यूएसआर आउटलेट के अंदर जो कंपनी का मार्केट शेयर है वो 26% है इंडिया में।
इसके अलावा ये बात ध्यान रखिएगा, इनके पास 28 लाउंजेस है अक्रॉस 10 एयरपोर्ट्स, और इसमें जो कंपनी का मार्केट शेयर है वो 45% का है। अभी हाईवे के अंदर भी जैसे मैंने कहा कंपनी ने काम चालू कर दिया है, और इनके पास हाईवे साइट टोटल मिलाकर अभी काउंट है 29 का, तो ये आपको बढ़िया नज़र आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों TFS जो है वो 90 फूड एंड बेवरेजेस ब्रांड्स भी याद रखिएगा इनके पास है। इसमें से 37 तो इनके इन हाउस ब्रांड्स ही है, मतलब इनके पास खुद ही है। आपने नाम सुना होगा idli.com का, आपने नाम सुना होगा करी किचन का, दिल्ली स्ट्रीट का। इसके अलावा इनके पास ब्रांड पार्टनर्स में देखिए KFC, सबवे, पिज़्ज़ा हट, इसके अलावा थर्ड वेव कॉफ़ी, फ्लोरिस, आयरिश हाउस, द आयरिश हाउस, वाओ मोमो, ये सब कंपनी आपको मिल जाएगी जो इनके साथ है, ठीक है। इसके अलावा कंपनी का जो रिटेंशन रेट है, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट रिटेंशन रेट रहता है इस पूरे बिजनेस के अंदर। इस कंपनी का 93.94% के आसपास है। कंपनी के पास काफ़ी सारे लॉन्ग टर्म कंसेशन है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये ब्रीडिंग प्रोसेस के थ्रू मिलते हैं, और इनका जो एवरेज ओवरऑल देखिए टेन्योर रहता है, टाइम रहता है, वो 8 साल के आसपास रहता है, तो ये भी कंपनी के पास शानदार है। इसके अलावा जो कंपनी है इसने काफ़ी सारे दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट अभी जीते हुए हैं, जिसमें याद रखिएगा नोएडा एयरपोर्ट और नवी मुंबई एयरपोर्ट भी इंक्लूडेड है, बिकॉज ये अब आने वाले हैं, अभी तक याद रखिएगा ऑपरेशनल नहीं हुए, तो ऑलरेडी कंपनी को यहाँ पर ये एयरपोर्ट्स मिल चुके हैं, तो यहाँ पर भी कंपनी अपना एक्सपांशन करती हुई नजर आएगी, राइट। मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज एक बात ध्यान रखिए कि ये सेक्टर किस प्रकार का है ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ हम लिस्टिंग की बात नहीं करते, बल्कि लिस्टिंग के बाद भी क्या होने वाला है ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखिएगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ कि जो एक्सपेक्टेशन है कि हमारा भारत का ट्रैवल QSR मार्केट किस तरीके से ग्रो करेगा, तो बताया जा रहा है कि जो ट्रैवल QSR मार्केट है वो 16 से 18% की कैगर पे ग्रो करेगा FY 25 से 28 के बीच में। वहीं जो लाउंज बिजनेसेस है वो कितना ग्रो करेगा, 20 से 22% के आसपास। तो अपने आप में आप समझिए कि एक्सपेक्टेशन की किस तरीके से इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है वो बहुत ह्यूज है, बिकॉज 22% के कैगर से ग्रो करना, 18% की कैगर से ग्रो करना, ये अपने आप में आम बात नहीं है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि ज़रूर दोस्तों कंपनी है, अब आप सोच रहे होंगे कि पूरा का पूरा OFS लेकर आई, क्यों फ्रेश इशू लेकर नहीं आई, तो ये बात ध्यान रखिए, इनकी जो बैलेंस शीट है वो अपने आप में काफ़ी शानदार है, इनके पास काफ़ी अच्छा कैश फ्लो है, और इसीलिए दोस्तों कंपनी को पैसे की ज़रूरत नहीं थी, तो क्यों कंपनी फ्रेश इशू लेकर आएगी, तो ये बात आप ध्यान रखिए। कुछ रिस्क है, कुछ रिस्क जैसे कि दोस्तों अभी अगर आप देखेंगे लगातार हो क्या रहा है, जैसे कि वो ड्रीम फोक्स की खबर हमने सुनी। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ड्रीम फोक्स और इसका कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं है। जो ड्रीम फोक्स है वो एक फैसिलिटेटर है, और TFS जो है वो एक ऑपरेटर है। तो याद रखिएगा पूरा ऑपरेशन के अंदर आपको जो कंपनी काम कर रही है वो अलग अलग है। ज़रूर एक थ्रेट क्या है कि अभी क्या हो रहा है कि जो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स होते हैं वो खुद अपना दोस्तों QSR आउटलेट चालू कर देते हैं, तो इससे होता क्या है प्रॉब्लम, इससे प्रॉब्लम ये नज़र आती है कि दोस्तों फिर ये जो कंपनीज बिजनेस कर रही है फिर वो बिजनेस शिफ्ट होता हुआ नजर आता है, ये अपने आप में एक ज़रूर इशू है। इसके अलावा कंपनी का क्योंकि 86% का याद रखिएगा प्रमोटर होल्डिंग है, तो आने वाले समय में आप समझ के रखिए कि प्रमोटर्स की स्टेक भी आपको कम होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर प्रॉब्लम क्या नज़र आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि दोस्तों जैसे कि अभी जो लाउंजेस हैं, राइट, इसमें कोई भी लाउंज अगर जाता होगा तो उनको पता है कि आप क्रेडिट कार्ड कंपनी से आपको ऑफर मिलते हैं। अब मान लीजिए कि अगर कोई वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, मतलब जितना दोस्तों अभी आपको ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिल रही है पूरे इंडस्ट्री के अंदर, अगर कोई भी वॉल्यूम में डिक्लाइन देखने को मिलता है, उतना तेज़ी से इंडस्ट्री ग्रो नहीं करता है, तो क्रेडिट कार्ड ऑपरेटर्स अपना जो याद रखिएगा स्पेशल ऑफर निकालते हैं, वो ऑफर निकालना बंद कर देंगे, तो उससे हो सकता है कि आपको लाउंज बिजनेस के अंदर कमी देखने को मिले। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपने आप में वो वाले रिस्क है जो हो सकते हैं, ये एग्जैक्ट अभी हुए नहीं है, ये हो सकता है कि ये सब प्रॉब्लम्स है। अब अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कंपनी के साथ, ये अपने आप में अच्छी बात है। अब आते हैं सीधा दोस्तों लिस्टिंग कितने पर हो सकती है। तो देखिए मेरा लिस्टिंग एस्टिमेट है कि ये बात ध्यान रखिएगा, 1100 का प्राइस बैंड है, 13 शेयर का लॉट साइज है, 1762 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हुआ है 2025 के अंदर FY 25 में, और 379 करोड़ का ऑलमोस्ट प्रॉफिट हुआ है। 48.6 की पी पे कंपनी अपना IPO लेकर आई है, रिटर्न ऑन इक्विटी शानदार है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और शानदार है। मेरी एस्टिमेट है कि दोस्तों ये IPO नेगेटिव में लिस्ट नहीं होगा, मतलब डिस्काउंट में इसकी लिस्टिंग देखने को नहीं मिलेगी। आई फील कि 50 से 100 रुपये के ऊपर लिस्टिंग होनी चाहिए। 1150 से 1200 के बीच में मेरा कंजर्वेटिव टारगेट है कि देखिए इस प्रकार की लिस्टिंग होने का एस्टिमेट है, और प्रॉफिट आपको हो सकता है बिटवीन 650 टू 1300, वही सीधा सीधा कैलकुलेशन है। मेरे सबसे क्यों नीचे लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए, बिकॉज देखिए कंपनी अपने आप में शानदार है, इसमें बहुत अच्छे आपको एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए नजर आए, राइट। तो एंकर भी याद रखिएगा तभी आते हैं जब कंपनी अच्छी हो, ऐसा नहीं है कि कंपनी अच्छी नहीं है तो कंपनी अच्छी अगर नहीं हुई तो एंकर्स किस तरीके से आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। कंपनी अगर अच्छी होगी तभी दोस्तों एंकर भी पैसा लगा रहा है, तो वो सोच समझ के लगाएगा, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी के अंदर जैसे मैंने कहा कुछ प्रॉब्लम नज़र नहीं आई, ज़रूर कंपनी को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, उसके पीछे का रीज़न हो सकता है कि ग्रे मार्केट भी एक कारण हो, बट आई डोंट फील कि देखिए कि ये कंपनी खराब करती हुई नजर आएगी, राइट। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कंपनी बढ़िया है, और ओवरऑल
अगर नीचे लिस्ट हो भी जाती है तो मेरा व्यू है, मेरे खुद को भी अलॉटमेंट लगे, मैंने खुद ने भी लगाया, मेरे हिसाब से दोस्तों आई कैन होल्ड इट, मतलब मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ फॉर अ लॉन्गर टर्म, बिकॉज मेरे हिसाब से बहुत पोटेंशियल है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर, तो इसलिए मुझे लगता है कि कंपनी अच्छी लगती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।